कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल, जी हां, मीनाक्षी लेखी के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने बीजेपी की एक और मंत्री के बयान का समर्थन किया, जिस पर काफी बवाल हुआ था। कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली हैं। मीनाक्षी लेखी ने भी किसानों को मवाली कहा था। हालांकि उन्होंने अपनी इस बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन अब बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया है, एक और विवादित बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से किसान आंदोलन पर। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मीनाक्षी लेखी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली हैं। मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा? नहीं, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो मवाली हैं। किसान मवाली नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं और अब आपको मीनाक्षी लेखी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो किसानों के लिए अपशब्द कह रही हैं। हालांकि लेखी अपने इस बयान पर माफी मांग चुकी हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मीनाक्षी लेखी के बयान को सही बता रहे हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले। लेखी ने किसानों को मवाली कहा? नहीं, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो मवाली हैं। किसान मवाली नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं और तो आपने दोनों बयान सुने, जिसमें पहला बयान था कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यहां बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं मवाली हैं। और जब इसी बारे में रिपोर्टर ने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य से सवाल किया तो उनकी तरफ से इसका समर्थन किया गया और कहा कि जो लोग यहां धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो मवाली है, नशेड़ी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने ओपी चौटाला पर निशाना साधा है, अपनी राजनीति चमकाने की बात कही उनकी तरफ से और कहा कि किसानों के जरिए राजनीतिक एजेंडे क्लियर किए जा रहे हैं। टीकरी में किसान आंदोलन में ओपी चौटाला शामिल हुए थे और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला का ये उन पर कटाक्ष था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने ओपी चौटाला के किसान आंदोलन में शामिल होने पर निशाना साधा है। कहा कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, किसानों के जरिए राजनीतिक एजेंडा क्लियर किया जा रहा है। टीकरी में किसान आंदोलन का हिस्सा बने थे ओम प्रकाश चौटाला। खुले तौर पर पहले भी कई बार वो अपना समर्थन जता चुके थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पहली बार इस आंदोलन में शामिल किसानों से मिलने पहुंचे थे टीकरी बॉर्डर। और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने, उनके पोते ने और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन पर राजनीतिक एजेंडा क्लियर करने का आरोप लगाया। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे ये तो बताइए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह की काम करते हैं तो क्या राजनीति हो नहीं रही? ये किसान के लिए जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने जाने का काम या चमकाने का काम लोग कर रहे हैं। और मैं तो निरंतर बोलता आ रहा हूं कि आज ये लोग किसानों के प्रति नहीं, ये तो किसानों के माध्यम से अपना एजेंडा क्लियर करवाने के प्रति काम कर रहे हैं। हिसार से बड़ी खबर, जहां आदमपुर में सोनाली फोगाट का विरोध हुआ है। किसानों ने सोनाली फोगाट का विरोध किया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए सोनाली फोगाट यहां पर पहुंची थी। जैसे हंगामा हुआ, किसानों ने विरोध किया। गेट बंद कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये बैठक की। गेट के बाहर ही किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार के आदमपुर में सोनाली फोगाट बीजेपी नेता का विरोध हुआ है। किसानों ने उनका विरोध किया। लगातार किसान बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि यहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें सोनाली फोगाट पहुंची थी
और इसकी भनक लगते ही किसान यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और फिर यहां धरना प्रदर्शन नारेबाजी की। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गेट बंद कर ये बैठक की और गेट के बाहर किसान धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते रहे।